एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और आज हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। वे देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे सारी मेजर एक्टिविटीज और डिसीजन मेकिंग होती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक इसका उल्टा, यानी कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स एक से ज्यादा होने वाले हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंशन है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या था कि हमने अपने काम को दूसरों को दे दिया और अथॉरिटी भी दी है कि अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिटेल चाहिए तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आगे है, हियर द नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? देखिए, बिकॉज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? डेलीगेट कर रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लोअर लेवल मैनेजर्स को। क्यों कर रहे हैं? टू टेक सिग्निफिकेंट मोमेंटस एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, ताकि हम लोग जो भी सिग्निफिकेंट है या मोमेंटस है या इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि उस टाइम पे लेने की जरूरत पड़ने वाली है तो वो आराम से ले सके। अब इससे क्या हुआ कि भाई आपके टॉप लेवल मैनेजर्स का बर्डन कम हो गया, आपने काम भी जल्दी से कवर अप कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा पॉइंट्स जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। और कौन से डिसीजन हम लोग ले रहे हैं? जो भी हमारे मोमेंटेंस है, सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट डिसीजन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या है? हमारा एक्सपेंडेड वर्जन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो हमने इसके मीनिंग में भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। ये क्या करता है? हमारे सबॉर्डिनेट के रोल की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। भाई ऐसा कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी पावर दी गई है कि वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग दे दी तो ऑब्वियसली बात है उनके सिग्निफिकेंस तो बढ़ेगी ही रोल की। नेक्स्ट है हमारा, इट इज द प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है। भाई देखिए, टॉप लेवल मैनेजर्स ने मिडिल लेवल मैनेजर्स को दी, मिडिल लेवल मैनेजर्स ने अपनी अथॉरिटी को क्या कर दिया? डेलीगेट लोअर लेवल मैनेजर्स को। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो अपने छोटे लोगों को भी दे दे, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो अपने लेवल होता है उसमें अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, लोअर लेवल ने अपने सबॉर्डिनेट को दे दी। तो ऐसे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ये हम इसको फॉलो कर लेते हैं। इसके बाद है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। इससे क्या हुआ, हमारे जो सीनियर ऑफिसर होंगे उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। भाई कैसे? क्योंकि अपने काम को उन्होंने डेलीगेट कर दिया, उनका काम वो नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। यहाँ पे हम सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे रहे, सिर्फ उन लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं जो लोगों को उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। भाई जो लोगों को जरूरत है उस डिसीजन मेकिंग पावर की, तो उन्हीं को तो दोगे। फालतू में सबको दे दोगे तो फिर कोई वेस्ट हो जाएगा, लोग अपनी मनमानी करके काम करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अलॉन्ग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। यानी कि अथॉरिटी के साथ हम अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर देते हैं। भाई देखिए, अगर हमने अथॉरिटी को ही डेलीगेट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास पावर, तुम काम कर लो, वो कहेगा भाई मेरे से काम हुआ ही नहीं, छोड़ के चल देगा, या फिर करेगा नहीं, आखिरी टाइम पास करता रहेगा, मौज मारेगा। तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं और काम भी नहीं होके दे रहा। तो अगर आपने बोल दिया कि भाई अथॉरिटी तो दी है हमने लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी दी है, यानी कि अगर ये काम नहीं हुआ तो इसके लिए आंसरेबल तुम ही हो, तो ऐसा क्या होगा, इसके पास थोड़ा प्रेशर जाएगा, वो अपने काम को अच्छे से करने की, सिंसियरली अपने काम को वो करने के लिए सोचेगा और अच्छे से काम को करेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की तो उसको ऐसे ही छोड़ सकता है। तो इसीलिए ये इसके फीचर्स है। आई होप आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस। अब हमारा इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? सबसे पहले है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। यहाँ पे क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव्स आता है, डेवलप होता है। भाई कैसे? क्योंकि अब सबॉर्डिनेट्स को भी अथॉरिटी दे दी गई है, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी गई है, तो वो अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा, उनका इनिशिएटिव एक आएगा कि हाँ भाई इसको हम करें, ऐसे करें, अच्छे तरीके से करें। फिर डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजरियल टैलेंट होता है, फ्यूचर के लिए वो डेवलप होता है। भाई क्योंकि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वाला काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होगा, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, काम कैसे हैंडल किया जाता है, सारी अच्छी चीजें समझ जाएंगे वो। तो इससे क्या होगा, उनकी मैनेजरियल स्किल्स जो हो रही है डेवलप हो रही है, जो कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगी। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे रिलीफ कैसे हुआ, क्योंकि जो बर्डन है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो कम हो गया है। टॉप लेवल मैनेजर्स को सारे डिसीजन नहीं लेने, उसने डेलीगेट कर दिए, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग।
भाई क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट नहीं है जिसको डिसीजन लेने हैं, एक से ज्यादा पॉइंट हो गए। इससे क्या हुआ कि एक से ज्यादा पॉइंट हुआ तो हमारा वर्कलोड कम होता चला गया सबका, और हमारे जो डिसीजन होंगे वो जल्दी ले जाएंगे पहले के अकॉर्डिंग, तो हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जल्दी हो गई। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ कैसे हो गया? भाई देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब सारे लोग अपने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो होंगे वो अचीव हो पाएंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटेट ग्रोथ होती है। और लास्ट पॉइंट है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर दिया है। अब इससे क्या हुआ कि भाई अगर आपने वो काम नहीं किया तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो, आप ही आंसर करने वाले हो। तो आप क्या करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को बोल देंगे भाई अपना अपना काम कंप्लीट कर लो, या फिर हर एक अपने फंक्शन को बोल देगी ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और अगर नहीं किया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। और फिर जो भी उसके करेक्टिव मेजर्स रहेंगे और कंट्रोलिंग के डिसीजन होंगे वो उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है वो भी अच्छी से हो पाती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर अप हो गई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।